नमस्कार। रेल हादसे के बाद कालीन नगरी में भी शोक संवेदनाओं का तांता है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने राहत और बचाव कार्य की दिशा में कदम उठाए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। हम बात करेंगे भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे से जानेंगे जिस तरह से ये अभूतपूर्व अकल्पनीय रेल हादसा हुआ है। 3 ट्रेनों का आपस में टकराव हुआ है, सैकड़ों इसमें मृत हुए हैं, तो वहीं पे 1000 के लगभग का आंकड़ा घायलों का रहा है। तो आइए हम बात करते हैं पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य। पंडित जी, रेल हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? पूरे देश में शोक है, तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, बड़ा ही दुखद और कहा जाए इस दशक का सबसे बड़ा त्रासदी वाला ये रेल हादसा हुआ है। पूरा देश दुखी है, हम सब दुखी हैं। जिन परिवारों के साथ यह घटना हुई है उन्हें ईश्वर शांति दे उनको। और विशेष रूप से जो यह हादसा हुआ, यह कहीं न कहीं तो मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन बड़ा ही दर्दनाक, हृदय विदारक। कल सुबह शाम 6 साढ़े 6 बजे से ही जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं अनेक चैनलों से, देखा नहीं जाता। वहाँ का करुण क्रंदन, उन परिवारों का दुख, उन्हें ईश्वर शांति दे, सद्बुद्धि देकर उन्हें सहन शक्ति की एक जो होना चाहिए वो तो बहुत ही दुखद है। लेकिन यह त्रासदी जहाँ 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि बढ़ने की संभावना है, जहाँ 900 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं, जहाँ प्रदेश के अनेक ज़िले जो वहाँ से रिलेटेड हैं, वहाँ कल शाम से ही सारे प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक अमला वहाँ जुटे हुए हैं। रेल विभाग से लेकर के यातायात विभाग से लेकर सेना विभाग से लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो और जो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड हॉस्पिटल जो नियरेस्ट हैं, जहाँ के भी मरीज़ इस तरह से पीड़ित दुखी हुए हैं, उन्हें जगह जगह भेजा जा रहा है, त्वरित इलाज किया जा रहा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आपातकालीन मीटिंग ली है इसकी जांच के लिए और इनको व्यवस्था सुविधा देने के लिए। उनके लिए अलाउंस भी घोषित हुआ, रेलवे विभाग ने भी अलाउंस घोषित किया, प्रदेश सरकारों ने अलाउंस घोषित किया, रेल मंत्री मौके पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री उड़ीसा पहुंचे हैं और भी तमाम राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े नेतागण वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन यह बड़ी त्रासदी रही है। रेल विभाग आज जो जिस तरह से 3 ट्रेनों का टकराना, जिस तरह से दर्जनों डब्बों का तहस नहस हो जाना, जिस तरह से रेलवे लाइन उड़ जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, यह बड़ी त्रासदी है, बड़ा दुखद है। पूरा देश स्तब्ध है और हर समाज के, हर वर्ग के लोग जो इसे देख रहे हैं उनके मन में बहुत बड़ा विषाद पैदा हो रहा है। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उन परिवारों को शांति दे, उन परिवारों को सहन शक्ति दे और विशेष रूप से जो रेल विभाग जितना कुछ कर सकता है, यातायात विभाग जितना कुछ कर सकता है, सेना विभाग जितना कुछ कर सकता है, या जितने हॉस्पिटल हैं, मैं देख रहा था सुबह टेलीविज़न में किस तरह से लोग करा रहे थे, किस तरह से हॉस्पिटल में भीड़ थी, किस तरह से ऐसे लोग लगे थे। मैं तो प्रशंसा करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का कि किस तरह से वो मेडिकल छात्र जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो जा कर के जो बोलने लायक हैं उनसे उनका एड्रेस ले रहे हैं, उनके परिवार को सूचना दे रहे हैं। जो घायल हैं उनकी त्वरित इलाज करके उनके नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। सेना का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, उसकी भी मदद दी जा रही है। सरकार जो कुछ कर सकती है इस त्रासदी के बचाव के लिए, उसमें जो भी संभव सब कुछ हो रहा है। लेकिन घटना विषद है, बड़ी है, हृदय विदारक है, अकल्पनीय है, असहनीय है। पूरा देश स्तब्ध है और
जो सुविधाएं, जो सहयोग, जो सहायता, जो उनके लिए कुछ संभव हो सकता है, वो सरकार एक्टिव है, सक्रिय है। केंद्र सरकार, रेल विभाग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिनकी जानें चली गई, जिनका परिवार उजड़ गया, जिनके परिवार बिखर गए, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। बड़ा दुखद है, बड़ा ही यह कारुणिक दृश्य है।